Hello everyone. Yesterday I gave you homework. Now see the solution of that homework. कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें आई आस्क यू टू फाइंड आउट ड्यू डेट्स. 5 सम दिया था आपको. उसमें से पहला सम था, उसका डेट ऑफ बिल था 4 मई 2019. उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जस्ट सी केयरफुली वन सेकेंड. डेट ऑफ बिल पहला लिखो, डे में लिखना 4, देन मंथ में है तो 5, ईयर है 2019. ये पहला लिखने का डेट ऑफ बिल. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पीरियड. वी हैव टू काउंट द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बिल. इधर ये आफ्टर डेट बिल है, इसलिए इधर डेट ऑफ बिल पहले लिखने का. फ्रॉम दैट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेज. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक देखो क्या करने का. दिस इज द डेट ऑफ बिल. इसमें ऐड करो पीरियड ऑफ बिल. पीरियड ऑफ बिल वॉज गिवन टू यू 3 months. तो मंथ में ऐड करो 3 month. कितना आ गया देखो, 4 ऐसे देखो, 5 और 3 8, 2019. तो यू गेट दिस डेट 4th August 2019. This due date is known as nominal due date. Right here, nominal due date. In this nominal due date, you have to add 3 extra days. Every time 3. 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, 3 दिन ऐड करने का. उसे कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस. ऐड करो, ऐड डेज ऑफ ग्रेस. डे में ऐड करो 3 days. तो 4 और 3 कितना हो गया, 7. ये 8 ऐसे ही, 2019 ईयर ऐसे ही. तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया. दिस इज कॉल्ड ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट. बराबर. सो देयरफॉर ड्यू डेट इज 7th August 2019. So on this date, drawee is supposed to make payment of the bill. Due date is the date on which drawee has to make payment of bill. वो डेट कैसा निकलता है, जस्ट देखो. हाँ, अभी सेकंड एग्जाम्पल में दिया था आपको मैंने 12 जून. डेट ऑफ बिल वॉज गिवन 12 जून, मतलब 12/6/2019. एंड टर्म वॉज गिवन 2 month. तो 2 महीना ऐड करने का बस. ऐड टर्म ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल मतलब टर्म ऑफ बिल. सो ऐड टर्म ऑफ बिल 2 month. तो मंथ में ऐड करो 2. क्या आंसर मिला, 12/8/2019. सो 12th August 2019. दिस डेट इज नॉमिनल ड्यू डेट. In this nominal due date, you add 3 extra days of grace. Add days of grace. तो डेज ऑफ ग्रेस हमेशा 3 ऐड करने का. तो आपको आंसर मिला 15/8/2019. ये हो गया आपका लीगल ड्यू डेट. लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि ये जो डेट है उस दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा. इफ सपोज ऑन दिस डेट देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे, देन वी हैव टू कंसिडर द प्रीसीडिंग डे, नॉट द सक्सीडिंग वन. तो उसका प्रीवियस डे को कंसिडर करने का एज ए ड्यू डेट. देयरफॉर इधर 15 अगस्त को आपको मालूम है इंडिपेंडेंट डे, छुट्टी रहता है, सब ऑफिस बंद रहता है, इसलिए उसका प्रीसीडिंग वर्किंग डे कौन सा है, 14 अगस्त, 14 अगस्त, उसको ड्यू डेट मानने का. फिर देयरफॉर ऐसा लिखने का 15 अगस्त falls on 15 August is a public holiday. So 14th August will be taken as due date. So preceding working days should be considered as due date in case
व्हेन योर ड्यू डेट कम्स ऑन पब्लिक हॉलीडे। तो ड्यू डेट अगर छुट्टी का दिन रहेगा तो ऑफिस बंद रहता है, इसलिए सब काम बंद रहता है, इसलिए उसका पहला का दिन प्रीवियस डे जो रहता है प्रीसीडिंग डे उसको ड्यू डेट मानने का, समझा। तो दिस इज हाउ टू गिव क्लैरिफिकेशन। अभी नेक्स्ट वन देखो, थर्ड वन 22 नवंबर 18 दिया था। डेट ऑफ बिल वॉज गिवन 22 नवंबर 2018। ठीक से देखो, वॉच वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी सम। ड्यू डेट निकालने की शायद आपका समय आ सकता है इन एग्जामिनेशन, समटाइम यू हैव टू कैलकुलेट सच ड्यू डेट। तो रिमेंबर दिस टेक्निक हाउ टू फाइंड। तो 22 नवंबर 2018 is the date of bill. Date of bill is the date when drawer draws the bill. It is the date on which bill has been drawn by drawer. Term of the bill was given to you 4 month. तो 4 महीने इधर ऐड करो तो क्या हो गया 22, ये हो गया 2018 एज इट इज, लेकिन इधर 15 आता है, सो 11 + 4 = 15। साल में 15 दिन नहीं रहता है, साल में कितना दिन रहता है, कितना महीना रहता है, 12 महीना रहता है। तो ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। इधर आंसर आता है 15, तो क्या करने का फिर, तो ये 15 में 12 माइनस कर दो। फिर ये जो 15 आंसर आता है 11 + 4 = 15, राइट ऑन अ वेस्ट पेपर। फ्रॉम दैट यू सब्सट्रैक्ट 12, ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। तो 12 माइनस करो, 3 बच गया, तो 3 लिख ले, समझा। और इधर फिर 18 की जगह 19 कर दो। दिस इज आई मेक टू चेंज। सो जब 12 से ज़्यादा नंबर आएगा इधर, वेन एवर यू विल सी मंथ इज मोर देन 12, देन यू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ मंथ एंड जो बैलेंस लेफ्ट रहेगा वो लिखो, एंड ईयर एक से बढ़ाओ, 18 है तो 19 कर दो। तो हो गया ये नॉमिनल ड्यू डेट 22 मार्च 2019, जनवरी फरवरी मार्च। बस इसमें भी डेज ऑफ ग्रेस यू हैव टू ऐड 3 एज यूजुअल। तो 25 मार्च 2019 it is your final legal due date. So this is how you have to find out due date. तो इधर 13, 14, 15 ऐसा मत लिखो, 12 से ज़्यादा अगर आ गया फिगर इधर तो माइनस करो, उसमें से 12 जो बचेगा बैलेंस वो लिखो, और ईयर एक से बढ़ाओ, 18 है तो 19 करो, समझा। सीधा नेक्स्ट वन अगेन, सम नंबर 4। In the fourth sum, date of bill was given 21st December 2014 and the term was given just 1 month. तो ऐड करना term of bill 1 month, तो क्या आंसर आएगा, ये 21st एज इट इज, इधर 13 आता है बराबर, 13 से 12 माइनस करो तो हाउ मच लेफ्ट 1, 13 माइनस 12 तो व्हाट लेफ्ट 1, तो 1 लिखने का, 1 मतलब पहला महीना जनवरी। ईयर बढ़ाना पड़ेगा आपको, 14 का 15 करो, यू इंक्रीज बाय 1, 2014 था 2015 करो, तो नॉमिनल ड्यू डेट यू गेट 21st January 2015। इन दिस यू ऐड अगेन डेज ऑफ ग्रेस 3, तो फाइनल आंसर यू गेट 24th January 2015। ये हो गया आपका ड्यू डेट। Okay, so this is how you have to find out due date when the term of the bill is expressed in terms of month। अभी पांचवा देखो, लास्ट वन आपको दिया था, you check your answers and do the corrections if any। In the fifth sum, date of bill was given 23rd October, 23rd October मतलब 10, 2019 is the year given, and the term of bill was given 3 months. Period of bill, that is term of bill is 3 months. तो add 3 here, तो आंसर आएगा 23, फिर इधर 13 आ जाए वापस, 13 is greater than 12, तो 30 में से 12 माइनस करो, what left 1 again, तो write 1 only, and when you do so you increase your 1 year, एक साल बढ़ाओ
2019 है तो इधर 2020 करो. तो दिस इज योर नॉमिनल ड्यू डेट 23rd January 2020. Then again, as usual, you add number of days 3 as the days of grace. 3 दिन ऐड करो तो 26 January 2020. Here again, your legal date, legal due date जो है, it falls on a public holiday. On 26 January we have Republic Day. There is a holiday. एग्जाम में मोस्टली 15 अगस्त या 26 जनवरी का ही आएगा आपको. बाकी हॉलीडे के बारे में केयर मत करो. 15 अगस्त या 26 जनवरी में फंसाएंगे वो लोग शायद. इन एग्जामिनेशन दे ट्राई टू गिव 26 जनवरी और 15 अगस्त टू डिसीव द स्टूडेंट्स. सो हियर यू कैन राइट ऑन 26 January there is a public holiday. So preceding day कौन सा आ गया फिर इसका 25th January. So 25th January 2020 will be taken as due date. So whenever due date falls on any public holiday, so always consider the preceding working day as a due date. उस तारीख को ड्रॉवी हैज टू मेक पेमेंट टू एनीवन हु प्रेजेंट द बिल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी विल सी समटाइम व्हाट हैपेंस कि term of the bill is given in the form of days. In that case, how to find out due date? That technique I will teach you right इसके बाद. तो इसमें कोई डाउट रहेगा, you can call me on phone. I will clarify again. Watch again and again and clear your doubts. But still, if you have any doubt, you can call me up to 9. Okay? किती मिनिटं? हां, आता आपण बघूया when term of the bill is expressed in the form of days, how to find out due date. इससे पहले हमने देखा था ड्यू डेट निकालने का when term is given in the form of months. But now when term of the bill is given in the form of days, how to find out due date? Watch very carefully. Suppose date of bill is given. January 2016. This is the date of bill. That means this is the date when bill is drawn by drawer. And the term of the bill is given, suppose 60 days. 60 days दिया term of bill is expressed in the form of days, not in the form of month. तो 16 days अगर term दिया तो how to find a due date, उसका भी मेथड देखो ठीक से. तो पहला ऐड करने का 60 डे इस डे में 15 दिन 15th जनवरी में 15 में ऐड करो. सो ऐड पीरियड ऑफ बिल. उसमें और ऐड करो डेज ऑफ ग्रेस. डेज ऑफ ग्रेस आर 3, बराबर ना. तो 3 भी ऐड करने का. तो टोटल कितना गया तीनों का 5 और 8 and 78 is the total days. From this total you deduct the days of January. ये जनवरी महीना जो है उसमें कितना दिन होते हैं 31. In the month of January there are total 31 days. So that 31 days you deduct from this. तो लेस करने का, लेस days of January 31. How much left? 47 left. ग्रेटर नंबर है. इसमें से नेक्स्ट मंथ कौन सा जाने का? फेब्रुवरी का डेज लेस करने का. तो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी देयर आर हाउ मेनी डेज? 28 और 29. So for that you have to find out whether this is leap year or not. 2016 is a leap year. Just try to see whether it is completely divisible by 4. 4 से डिवाइड होते हैं देखिए. 4 5 are 20.
400 4 4 the 60 4 से डिविजिबल है completely रिमाइंडर इज 0 so that means this is a leap year मतलब month of February will definitely consist 29 days तो अभी लेस करो लेस days of February 29 so how much left 17 minus 9 is 8 and here 18 how much 18 तो ये 18 हो गया नेक्स्ट मंथ कौन सा फरवरी के बाद मार्च महीने में 31 डे रहता है 31 कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम 18 बराबर सो 18 इज स्मॉलर देन 31 सो यही आपका आंसर आ गया दिस इज कॉल्ड ड्यू डेट ये लीगल ड्यू डेट आ गया आपका 18th मार्च 2016 so this is how you can find out due date when the term of bill is given in the form of days समझा क्या किया मैंने पहला डेट ऑफ बिल लिखा उसमें टर्म को ऐड किया 60 days then I added 3 days of grace whatever total I get from that total I deducted the days of this month January total days of January is 31 that is I deducted how much left 47 from this I deducted next month February consists of 29 days उसको लेस किया तो हाउ मच लेफ्ट 18 में से नेक्स्ट मंथ कौन सा फरवरी के बाद मार्च महीने में 31 डे रहे थे 31 कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम 18 तो ये आपका आंसर आ गया जब डिडक्शन इज नॉट पॉसिबल देयर यू हैव टू स्टॉप दैट इज योर आंसर सो 18th March is the due date okay this is the method of finding out due date when term is given in the form of days I will give you one more example just watch carefully again suppose date of bill is given to you date of bill is given here 28th May 2020 and the term is given suppose 45 days term of the bill is 45 days to add days 45 in the day add term of the bill you may call it as term you may call it as periods meaning is same the term of bill is 45 plus again you have to add additional 3 days the days of grace that is 3 so total how much you get 68 from this 68 figure you deduct the total days of May month consists of 31 days तो लेस करना days of May 31 how much left 7 from 37 you can deduct मई के बाद जून महीने में कितना 30 दिन होता है June month consists of 30 days. You must have knowledge कि how which month consists total how many days. कौन से महीने में कितना दिन होता है you have to remember it very well. So from these 37 you deduct the days of June. So less days of June 30. So you get ultimate answer 7. After June there is a 1 July. So 7th July 2020 is your final answer that is legal due date. This legal due date you may call it just due date. जब हम ड्यू डेट बोलते हैं वो लीगल ड्यू डेट ही होता है ऑलवेज रिमेन तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट ड्यू डेट व्हेन डेज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेज व्हेन टर्म ऑफ द बिल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेज आई होप यू अंडरस्टैंड तो टुडे ऑल्सो आई विल गिव यू होमवर्क I will give you 5 sums you solve in this manner. For your sake, I will again solve one more example if you want. See here again. Third one. Carefully.
suppose date of bill is given 5th April 2017 and term of the bill is given 30 days. तो add 30 days, term of the bill 30 days इसमें add करो plus 3 days of grace, again you add, total is 38. From the 38 you have to deduct the days of April. The month of April have 30 days, so 30 day minus करो days of April. So what left? 8. Bas, you got the answer. This is your final answer. After April, we have May. So 8th May 2017 is your legal due date. You can write here just due date. It will do. Okay? You understand? So today I will give you homework and you practice at home. Bye.